मंच पर आसीन विद्वान सेवानिवृत्त न्यायाधीश के रूप में सम्मानित श्री एस.के. अग्निहोत्री साहब, सम्मानित श्री प्रदीप श्रीवास्तव साहब, मंच पर आसीन पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत जी, मंच पर आसीन विद्वान अधिवक्ता सम्मानित मालेश्वर प्रसाद जी, सम्मानित प्रदीप कुमार प्रसाद जी, हसन अंसारी जी, सम्मानित विद्वान अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी जी, सम्मानित विद्वान अधिवक्ता भरत महतो जी, सम्मानित वकील महतो जी, भुवनेश्वर जी, मंच पर आसीन इस अधिवेशन में उपस्थित सभी विद्वान अधिवक्ता भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले आप सभी लोगों को आज के इस कार्यक्रम में मेरा कोटि कोटि हार्दिक अभिनंदन। आप सभी लोगों का हार्दिक जोहार। मैं आज के इस कार्यक्रम में आजसू पार्टी की ओर से और अखिल झारखंड अधिवक्ता संघ की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं निश्चित रूप से सबसे पहले आभार प्रकट करना चाहूंगा हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश जी को कि जिन्होंने राज्य के वैसे प्रबुद्ध और विद्वान वर्ग को, जिनका देश की स्वतंत्रता संग्राम में, देश की आजादी में और झारखंड राज्य के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका रही, वैसे प्रबुद्ध और वैसे विद्वान वर्ग के लोगों का इस राज्य महाधिवेशन बुलाने का सर ने निर्णय लिया और बुलाया है। तो सबसे पहले सर को इतने सराहनीय प्रयास के लिए हम लोग सर के प्रति आभार प्रकट करते हैं। हम बात करते हैं आज जिस विषय पर हम लोग यहाँ पर अधिवेशन बुलाए, निश्चित रूप से राज्य की दिशा और दशा को तय करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। जैसा राज्य के सृजन में आपकी बड़ी भूमिका रही है और राज्य सृजन के पश्चात आज राज्य की दिशा और दशा तय करने में, राज्य के विकास में, राज्य के नवनिर्माण में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। और इसी को देखते हुए सर ने आज के इस अधिवेशन को बुलाने का काम किया। इस अधिवेशन में 9 राजनीतिक एजेंडे हैं। मेरा मानना है कि निश्चित रूप से जो राजनीतिक एजेंडे पार्टी इन सारे एजेंडों को लेकर पहले भी सक्रिय रही है और आगे भी सक्रिय रहेगी। और कई विषयों को अगर आप लोग देखे होंगे तो निश्चित रूप से पार्टी सारे विषयों को लेकर पहले से गंभीर रही है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर पार्टी बहुत ही गंभीर रही है और आगे भी इसको लेकर गंभीर रहेगी। और आप लोग देखे होंगे कि झारखंड सरकार ने जो काला कानून, कोर्ट फीस संशोधन अधिनियम 2021 लाया था, जो झारखंड राज्य की जनता के लिए काला कानून था और निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसका दुष्प्रभाव मेरे अभिवक्ताओं पर भी पड़ा है। तो इस काला कानून का विरोध हम लोगों ने विधानसभा में भी संशोधन प्रस्ताव के माध्यम से हमने किया था, आजसू पार्टी ने किया था। सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी इस काले कानून का विरोध हम लोग करते रहे हैं और आगे भी इसमें संशोधन के लिए हम लोग करते रहेंगे। बात करें कोई आंकड़ा के साथ कि आज इस लीगल सिस्टम में हम अग्निहोत्री साहब और श्रीवास्तव साहब के 2 बातों पर गौर कर रहे हैं। 2 महत्वपूर्ण बातें कि निश्चित रूप से एक लीगल रिफॉर्म्स की बात है। तो निश्चित रूप से आज वर्षों की कानून, उसमें कई कानून ऐसे हैं जो आज के डेट में प्रासंगिक नहीं, तो बहुत सारे कानून में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। तो इन दोनों विद्वान न्यायाधीशों की बात को सुन रहे तो एक लीगल रिफॉर्म्स और रूल्स ऑफ जस्टिस निश्चित रूप से आज के राजनीतिक एजेंडे में ये दोनों विषय भी शामिल होना चाहिए। तीसरा विषय श्रीवास्तव साहब की बातों पर निश्चित रूप से हम उस पर भी सहमत है कि आज जो हमारे अधिवक्ता हैं, निश्चित रूप से उनके सोशल सिक्योरिटी, उनके सिक्योरिटी और वेलफेयर की बातें भी होनी चाहिए।
और आज के इस ये में पॉलिटिकल एजेंडे में हम लोग उसको भी जोड़े तो निश्चित रूप से ये बेहतर होगा। आज हम लोग एक आंकड़े के साथ बात करते हैं कि हमारी क्या स्थिति है। ये जो कानून व्यवस्था है, इस कानून व्यवस्था में आप या देश की जनता, बेंच, बार और पब्लिक तीनों के बीच का अगर हम लोग थोड़ा सा लेखा जोखा देखते हैं तो लगेगा कि हम कहां पर करें, देशवासी कहां पर करें, आप कहां करें, जुडिशियल सिस्टम कहां पर करें। इस पर हम लोग बात करते हैं। आज पूरे देश में हम मई 2022 का आंकड़ा को थोड़ा लेकर चलते हैं तो पूरे देश में 4,70,00,000 केस पेंडिंग है। आप समझ सकते हैं कि 4,70,00,000 केस पूरे देश भर में पेंडिंग है और इसमें से 87.6% केस ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में। आप 12.3% कोर्ट केसेस आपका हाईकोर्ट में। और आपको ये जानकर ताजुब होगा कि 1,82,000 केस ऐसे हैं जो 30 वर्ष से ज्यादा लंबे समय से लंबित है। ये शो कर रहा है कि जो हमारे इस व्यवस्था में, जुडिशियल सिस्टम में हमको समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा और समय पर न्याय मिलने का असर यहाँ की जनता को भी पड़ रहा है और उसका दुष्प्रभाव आप पर भी। 1,82,000 केस अगर 30 वर्षों से लंबित है तो कहीं न कहीं इस जुडिशियल सिस्टम में लीगल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। इस पर हम सभी लोगों को, सभी सजग लोगों को इस पर सचेत होकर निश्चित रूप से इस पर विचार करने की आवश्यकता। ये आंकड़ा भयावह। और अगर हम लोग बात करें, हम लोग एक पक्ष की बात नहीं करते कि अगर 4,70,00,000 केस लंबित है तो इसके पीछे दूसरा कारण में सरकार है। उस सरकार में आज अगर आप देखें, दूसरे पक्ष की ओर भी जाते हैं तो आज देखें सुप्रीम कोर्ट में भी जो हमारा 34 स्वीकृत बल है न्यायाधीशों का, वो पूरा नहीं है। हाईकोर्ट में अगर देखें 1,098 पूरे देश में जजेस का स्वीकृत पद है और 1,098 में अभी भी 465 पद हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का खाली है। अगर हम सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजों की बात करें तो पूरे देश में 24,018 स्वीकृत पद है। अब इसमें से अभी भी 5,146 जज सबऑर्डिनेट कोर्ट में जज के पद खाली है। तो आप निश्चित रूप से देख सकते हैं दोनों आंकड़ा 4,70,00,000 और दूसरी तरफ हजारों में जो हमारे जजों की रिक्तियां, सरकार को भी संवेदनशील होने की आवश्यकता है और जो रिक्तियां हैं इसको भी भरने की आवश्यकता है। और कहीं न कहीं इसको लेकर बेंच, बार, गवर्नमेंट और पब्लिक सभी लोगों को इस जुडिशियल रिफॉर्म पे साथ देने की आवश्यकता है, सहयोग करने की आवश्यकता है, सभी लोगों को एक साथ बढ़ने की आवश्यकता है। आज कई ऐसे विषय जिस पर हम लोग बात करेंगे। एक जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, कई अधिवक्ता इस बात से सहमत है। अगर हम देखें पूरी तरह जहां पर हमारे अधिवक्ता बंधु हैं तो कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर इंगेज होता है। सरकारी अधिवक्ताओं की स्थिति आप राज्य में देख लीजिए, एबीपी की स्थिति देख लीजिए, पीपी की स्थिति देख लीजिए, जहां जहां हमारे अधिवक्ता बंधु एडजस्ट हो सकते हैं। कई वैकेंसियां, ये सैकड़ों वैकेंसियां पूरे राज्य में, तो कहीं न कहीं इस पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता। और मैं तो ये इस बात के लिए आप सभी अधिवक्ताओं को ध्यान देना चाहूंगा। एक जो पॉलिटिकल जो हमारे एजेंडे है, उस एजेंडे पे एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा। जैसे आज पूरे राज्य में हमारा अखिल झारखंड श्रमिक संघ का एक अलग पहचान हो, इसका काम करने का तौर तरीका अलग हो। जिस तरह से इसमें एक मेरा पॉलिटिकल एजेंडा में एक सुझाव मेरा ये भी होगा, जिस तरह से हम लोग मेडिकल कम करते हैं, फ्री मेडिकल कम करते हैं, फ्री आई कम करते हैं, हम उसी तर्ज पर अखिल झारखंड श्रमिक संघ के मित्रों से आग्रह करेंगे कि आप फ्री लीगल अवेयरनेस कम करिए, लोगों को जानकारी दीजिए कानून का। तो फ्री लीगल अवेयरनेस कैंप और उसके साथ एक चीज और, हम एक फ्री लीगल एड कमेटी है। जब हम लोग स्टूडेंट में मैट्रिक में पढ़ते थे उस समय ये काम करता था। फ्री लीगल एड कमेटी का बहुत अच्छा ये था। तो हम उसी तर्ज पर चाहेंगे कि अखिल झारखंड श्रमिक संघ के मित्र भी फ्री लीगल एड ये हम लोग
एक चीज ये कर सकते हैं, जो हमारे अखिल झारखंड अधिवक्ता संघ है, ये अखिल झारखंड अधिवक्ता संघ में हम लोग दो चीज करें, मेडिकल जैसे फ्री मेडिकल कैंप है, फ्री आई कैंप है, उसी तर्ज पर लीगल अवेयरनेस कैंप भी हम लोग आयोजित करें और लीगल एड कैंप भी करें। जो गरीब है, जो कानून या कानून के मारे हुए हैं, केस लड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोगों को सहयोग करने के लिए भी हम लोग कानूनी सहायता देने के लिए भी कैंप करें। तो मेरे हिसाब से अगर ऐसा हम लोग करते हैं, अवेयरनेस कैंप चलाते हैं, लीगल एड कैंप चलाते हैं, तो निश्चित रूप से एक अखिल झारखंड अधिवक्ता संघ का एक अलग पहचान होगा। तो ये मेरा इस दिशा में सुझाव रहेगा। इसके साथ ही आपके पास अपार शक्तियां, हम किस रूप में इसको उपयोग कर सकते हैं, इसको देखना। आज हम लोग अगर देखें तो पीआईएल के माध्यम से कई जन मुद्दों को, कई जन समस्याओं को हम लोग पीआईएल के माध्यम से उच्च न्यायालय में लाके यहाँ की जनता को, जन समस्याओं को हम लोग निराकरण कर सकते हैं। तो हम अखिल झारखंड अधिवक्ता संघ के मित्रों से चाहेंगे कि ऐसी जन मुद्दे, ऐसी जन समस्याओं जिसको सरकार करने में नाकाम रही है, असफल रही, ऐसे मामलों को पीआईएल के माध्यम से हम लोग उच्च न्यायालयों में ला सकते हैं और जनता को उसको न्याय दे सकते हैं, उनके समस्याओं का समाधान कर, निराकरण कर, उनको भी हम लोग न्याय दे सकते हैं। और निश्चित रूप से कई महत्वपूर्ण आप लोग देखे होंगे कि कई ऐसे मामले हैं जिसमें सरकार को आंख खोलने का काम भी आप सभी लोग कर सकते हैं। अभी अगर हाल के मामले में अगर कई ऐसे मामले हैं जिसमें अगर आप देखे होंगे तो सरकार ने ऐसे कई निर्णय लिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट के कई निर्देशों का, कई आदेशों का उल्लंघन हुआ। ऐसे मामलों पर भी हमारे अधिवक्ताओं को संज्ञान में लेने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से ऐसे मामले आपके माध्यम से न्यायालय में आने चाहिए ताकि सरकार ऐसे गैर संवैधानिक काम को करने से रुक सके, उसका कदम रुक सके। इस दिशा में हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से कोई मित्र बता रहे थे कि आज कई ऐसे संस्थाएं हैं जो संवैधानिक संस्थाएं, इन संस्थाओं में सारे पद रिक्त है। लोकायुक्त का वही स्थिति है। अगर हम लोग सूचना आयोग का बात करें तो सूचना आयोग का भी वही है, न तो मुख्य सूचना आयोग है, न कोई सूचना आयुक्त है। महिला आयोग में देखें तो वहां की भी वही स्थिति। तो कई ऐसी संवैधानिक संस्थाएं, कई ऐसे संवैधानिक आयोग, कई ऐसे बोर्ड निगम है, निश्चित रूप से यहाँ पर पद रिक्त है। और चूंकि आप सभी विद्वान अधिवक्ता, तो मेरा सुझाव रहेगा कि इन मामलों को भी, ये भी पीआईएल का मामला कि अगर आज झारखंड चिन्हितीकरण आयोग में अगर देखेंगे तो 58,000 से ज्यादा मामले लंबित है जो झारखंड आंदोलनकारी रहे। तो निश्चित रूप से अगर झारखंड आंदोलनकारियों का 58,000 से ज्यादा आवेदन अगर झारखंड चिन्हितीकरण आयोग में लंबित है, ये भी पीआईएल का विषय है, पीआईएल के माध्यम से आना चाहिए। अगर महिला आयोग में अध्यक्ष या सदस्य नहीं है, लोकायुक्त नहीं है, केंद्रीय सूचना आयोग में अगर सूचना आयुक्त नहीं है, तो ये भी पीआईएल का विषय है। और निश्चित रूप से पीआईएल के माध्यम से भी सरकार को हम लोग बाध्य करें कि ये सरकार इन सारे रिक्तियों को भरने का काम करे। अगर सरकारी अधिवक्ता नहीं है, पीपीपी नहीं है, एपीपी नहीं है, ये भी पीआईएल का विषय है। और निश्चित रूप से अधिवक्ताओं से आग्रह रहेगा कि इसको पीआईएल के माध्यम से भी सरकार अगर स्वयं नहीं कर पा रही है तो हम लोग कानून के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से भी सरकार को हम लोग बाध्य करें कि निश्चित रूप से सरकार ऐसे कामों को करने का काम करे। और कई मित्र ऐसे हैं जो यहाँ पर है, जहां तक बात की बात है तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे सुधीर जी को कि जब 2004 में पढ़ाई अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में घाटशिला संस्था ने लाइब्रेरी को दुरुस्त करने के लिए 1 लाख रुपए का सहयोग किया था। और हम लोग, हमारे साथ चंद्रप्रकाश चौधरी जी, उन्होंने रामगढ़ बार के लिए बहुत कुछ किया और हमने भी, जब विधायक नहीं था तब भी 1 लाख रुपया का सहयोग राशि टेटोघाट बार एसोसिएशन को दिया था। और अभी विधायक बनने के बाद जो हमारे नौजवान और नए जो विद्वान अधिवक्ता है, उनको, उनके लिए वहां पर लाइब्रेरी के लिए अभी हम लोगों ने 5 लाख रुपया विधायक पद से स्वीकृत किया है। और वहां टेटोघाट बार से आग्रह किया है कि जो पुस्तकों की आवश्यकता, जो लीगल से लीगल बुक्स की आवश्यकता होगी,
आप दें तो निश्चित रूप से हम लोग वहां पर विभाग पे करें। तो बाढ़ से हम लोग शुरू से जुड़े हुए हैं, बाढ़ की समस्याओं से अवगत है और बाढ़ की समस्याओं को दूर करने के लिए भी हम लोग हमेशा पूरी सचेत होकर और पूरे सकारात्मक पहल करते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। आगे भी कई ऐसे विषय हैं जिनको लेकर हम लोग आपके साथ हैं। आपके जो भी पॉलिटिकल एजेंडा आया है, इन सारे एजेंडाओं में 2-3 एजेंडाओं को हम लोग और एड करने का सुझाव देते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ फिर से मैं सिंह तमाम अतिथियों का और यहाँ पर आए सभी अधिवक्ता मित्रों का, भाई बहनों का फिर से मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और निश्चित रूप से आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दुष्यंत की इन पंक्तियों के साथ, ये हो गई पीर पर्वत सी, हो गई पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए इस हिमालय से, कोई गंगा निकलनी चाहिए, कोई गंगा निकलनी चाहिए। निश्चित रूप से ऐसे के माध्यम से निश्चित रूप से राज्य की जनता को एक नया दिशा और दशा मिलेगी। राज्य के निर्माण में और राज्य के विकास में निश्चित रूप से इस पॉलिटिकल एजेंडे से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम राज्य के निर्माण में, राज्य के विकास में, राज्य की दिशा और दशा तय करने में हम विद्वान अधिवक्ता किस तरह से अपनी भूमिका तय करते हैं, किस तरह से अपनी भूमिका अदा करते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इन शब्दों के साथ कि बढ़ो दिलरो, जंग करो, सिसकती रात का ढांचा डरने वाला है, सुबह करीब है, सूरज निकलने वाला है, सूरज निकलने वाला है। धन्यवाद।